के बहादुरों को हमारे साथ में चलना होगा। हाँ हाँ ठीक है ना? और जो भी बहादुर संग्राम भूमि से यदि भागने की कोशिश करेगा उसको मैं इस खंजर से अवश्य मार दूंगा। सोवब ही बरुजा उपराई संजुख विमुख भये न भलाई। और यदि जिसको प्राण प्यारे हैं, जो संग्राम भूमि से भागने वाला हो, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है ना? जो जाएगा वो भागेगा नहीं। यदि भागता है तो अपनी भलाई नहीं समझेगा, उसके गर्दन को इस तलवार से मैं अलग कर दूंगा। ठीक है ना? सब कोई चलने के लिए तैयार हो, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाओ। लेकिन ये लंकाड़ के बहादुरों, अरे पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है। फिर कारण क्या? जो भारत दल इस दल को दलता जाता है, मर जाए रण में कुंभकर्ण, घरनाथ तक कहीं रहो, फिर भी दुष्कर्षण शांत रहे, सोचे न चला उसका कर्म। माना लड़ाई की उमंग है निश्चल जल पर बढ़ी हुई, मेरे इस हृदय सरोवर पर है पहुंच बने की चढ़ी हुई। इसलिए यह उचित है लंकागढ़ के बहादुरों, इसलिए यह उचित है हृदय करो बलवान, मचने तो रणभूमि में आज खाने पर से मरमुद्दर सरधनुआ भाने ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो, रण में चढ़ करके खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, बोलो सब हर हर महादेव। चलो दुश्मन के दल पर ने जन्मभूमि की आन मान कायम रखो अपने बल पर। परंतु ऐसा नहीं, मैं भी चलता हूँ साथ साथ, मैं भी चलता हूँ साथ साथ। धामाधीसा करना है, विजयी होकर के जीना है या वीर भूमि में मरना है। चलो चलते हैं। और जानते हो बहादुर, लड़ना इतने साहस है कि दुश्मन के छक्के छूट जाए, और लड़ना इतने साहस से कि वो किले के कंगूरे टूट जाए। चलो चलते हैं। हम शिव हर हर महादेव। चलो संग्राम के ढंका बजने दो। अस कहीं मरुत बेगिरज साजा, कहीं मरुत बेगिरज साजा, बाजे सकल दिखाओ राजा। चले निशाचर कटकुआ पारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जमसाजी। सरसकट सुंदर लगही, पयोधित हर जगमगही। लंकागढ़ के बहादुर, अरे चारों तरफ से घेरा डाल दो, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाओ। किसी भी प्रकार से कोई भी दीपाना ना रहा है, और सबका पकड़ पकड़ करके अच्छा कर जाना। ठीक है ना? कोई भी बंदा जीवित न जाने पाया। हम शिव हर हर महादेव। यह सच सकल कपिल जब पाई, आए करी रघुवीर दुहाई। कौन आया है सुनने में? मारो, पकड़ो।
भर दो भाल कपिड़ के झटका जय जयकार करी निज निज गोरी का धीरे धीरे उतरा नहीं बखान धीरे धीरे उतरा नहीं बखान जय श्री राम रावण रथी रघुबीरा देखी सन भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भाषण देहा पंडित चरण कह सहित स्नेहा नाथ रथ नहीं पद जाना सवार होकर के महाराजा दशरथ जी आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। दीनबंधु मुझे संदेह हो रहा है कि हे कृपालु ऐसे बलवान से ऐसे योद्धा से आप किस प्रकार से विजय श्री हासिल कर पाएंगे। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना जही जय होई सो चंदन आना। हे सखे विभीषण राज जी, कहिए प्रभु। इस समय जिस रथ से विजय होने वाली है वह रथ तो कोई दूसरा है। सौरज धीरज कहीं रघ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे सखा दीनबंधु सौरज और धीरज ये रथ के दो पहिए हैं एवं ये सत्यशीलता और दृढ़ ये ध्वजा पताके का काम करते हैं। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। हे सखा बल विवेक संयम परोपकार ये रथ के चारों घोड़े हैं जो क्षमा दया व समता रूपी रस्सियों से बंधे हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चरण संतोष कृपाणा। हे सखा ईश्वर का भजन चतुर सारथी का काम करता है, वैराग्य ढाल व संतोष तलवार का काम करती है। दान पर सबरी शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। हे सखा दान परसे का काम करता है, वैराग्य ढाल का काम करता है, अपनी बुद्धि प्रचंड शक्ति का काम करती है। अमल अचल मन कोल समाना समजम नियम सिली मुखनाना। हे सखा अपना निर्मल व अचल मन ये सभी प्रकार से बाढ़ है जो समजम नियम सिली मुखनाना। संयम और नियम ये भी बाढ़ है। कवच भेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा। हे सखे गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करना यही अभेद कवच का काम करता है जो कि इस संसार में इसके अलावा विजय प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा रथ नहीं है। महाअजय संसार रिपुजीत सगई सोबीर जाके असरत होई दृढ़ सिमहु सखा मति धीर। हे सखा इस संसार रूपी प्रबल शत्रु से वही जीत सकता है, वही विजय को प्राप्त हो सकता है जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है। सुने प्रभु भजन विभीषण हर्ष गहे पद कंज। वाह वाह दीनबंधु आपकी जय हो कृपालु जय। उपचार जस कंधरे इतयंगद हनुमान दर्पणि सागर भाव कपि निज निज जोरी। जय श्री राम। महादेव
चढ़ चढ़ो दसान में फिरहु फिरहु करिता या कुमार लक्ष्मण को हमारे बस की बात नहीं है कि हम इससे संग्राम कर पाए अथवा संग्राम में हम पराजित कर सके। हम वानर भालुओं की बस की बात नहीं कर पालो, इसलिए आप शरण स्थल के लिए स्वतंत्र पर या लक्ष्मण को सुरपति निजे रथ तुरत पठावा हरसि सहित मातली नहीं आवा रे लंगोट के बहादुरों, आज तो ऐसा लग रहा है कि बादल गर्जना कर रहे हैं। छल बरसने वाला है। हाँ। छल के देखो, क्या ये संग्राम भूमि में कोई बहादुर तो नहीं आया हुआ है? पूछ देख करके आना। ठीक है, चलती जाओ। अभी सरकार ₹10 की राशि प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से कोर्सा देंगे। सरकार जय शंकर की जय, चंद्रभाल की जय, मंडवाल की जय, चंद्रहास की। सरकार बोलो। क्या खाया सरकार? अच्छा देख करके आ गए? हाँ। बोलो क्या देख करके आए हो? एक पंडा है। अच्छा। पूछी खाना सोचा, ये क्या बता रहा है? मैं तुमको पूछ देखने के लिए भेजा था। अरे मैं तो पता लगाने के लिए भेजा था कि संग्राम भूमि में कौन सा बहादुर आया हुआ है। जाओ देख करके आओ। ना सरकार। बोलो। तुम्हें तो कह रहा है बहादुर, पूछ देखो। अरे जाकर के देखना है, पूछना है कौन सा बहादुर है। ऐसे हाँ। सरकार जय शंकर की, मार लगेगी हंटर की। सरकार कौन है तू? कहाँ जा रहा है? तू कौन है? आई एम दादा। मंडी में फाट रहा है। तेरे जो माथा है ना पेट के अंदर हो जाएगा। मोर नाम आई एम दादा, मोर कम घसीटता जाता। या कहो लाओ या कब से खोटर खोटर को आकर अभी तो इस बात को नहीं जान पाया। अरे हमारे छोटे सरकार संग्राम करने के लिए रणस्थल में पधारे हैं। धनुष में बाण से टंकोर मार रहे हैं। ये टंकोर की जो आवाज है तुम्हें ऐसा मालूम होता होगा हम बादल गरज रहे हैं। हाँ वहाँ में तो असुरन ऐसा मालूम होता है। तमकाओ का फिर पानी बरसी अरे नहीं, जलवृष्टि अभी संभव नहीं है। हाँ। अच्छा कहने का मतलब ये है तुम ये जानना चाहते हो
आज संग्राम करने के लिए कौन बहादुर पधारे, ये बात है। हाँ वो तो पूछा था, क्या करता है ये? पूछा था। बहुत पिटाई करूंगा फिर। अच्छा तो जानता है हाँ संग्राम करने के लिए वीर श्री लक्ष्मण कुमार जी पधारे हैं और उसके उनके साथ में तमाम वानरी कटक है। मुझे तो जानता है ना। हाँ मूसर वाला। हाँ क्या बोले, सही बोलेगा। या कहो हाँ कायदे तो लौट जाए। संग्राम से हम लौटने वाले नहीं है, बल्कि तुम स्वतः वापस हो जाओ। को तुम हम काहे का हो जाए तो तेरी बहुत पिटाई की जाएगी। तुमसे कम है। क्या? आज हम जनता हाँ आप फटा कहीं पकड़ के यहाँ ले आता। हाँ तो भाग खाने वाला मुंह काम तमाम हो गया। किसको किसके पास में जा रहा है? आप जानते हो हाँ हमारे साथ भी आज हमारे सरकार कौन आया है? ओ चक्री महाराजा महाराजा रावण सरकार आए। अरे जा करके बता दो सुमित्रा तनय कुमार लक्ष्मण आपसे संग्राम करने आए हैं। और जो हम रिपोर्ट आए किसको क्या कर देगा? रिपोर्ट दिया तो हम तेरे को देखते रहेंगे। तेरी चमड़ी ना खींच लेंगे हम। पहले तो मैंने काजू में छियो जाके बता दे। सरकार जय शंकर की बहादुर। बोलो कौन सा बहादुर आया हुआ है? सरकार गड़बड़ माहौल है। क्या गड़बड़ माहौल है? अरे वो रिश्तेदारी का मामला आया। अच्छा वो जब वो साफ सफाई नहीं करते रहो। अच्छा हाँ वो है आया। अरे वो रिश्तेदार नहीं है, जानते हो हमारा कौन है? शत्रु दुश्मन। हाँ बहादुर अच्छा हुआ मोरे बाप का लगा तो मैं हाँ को बोला जो कि वो हमारे बहन के नाक कान काटने वाला प्रथम संग्राम में आया है। प्रथम अपराध तो उसी का था। सर्वप्रथम उसी से नंबर लगाएंगे। चलो उसको बोल दो संग्राम में आ जाए। देखते हैं उसके भुजाओं में कितनी ताकत है। परम शिव हर हर महादेव और जुझारू बाजे बजने दो। क्या बात है? और संग्राम में आ जाओ। संग्राम में बात होती है। जबानन कीन ब्रह्मा संगन भक्त सारथी मारा संकर मारे रघुभाला गिर तर मारा ओ माही प्रयोधन नितर सुधिक चुना उठा पर मूर्छा जागी। लंका लड़के बहादुर देखने के लिए छोटा पर बहुत खोटा सरकार। बहुत छोटा है। इसके भुजाओं में बहुत ताकत है। चढ़ेगा बैठा तू बोला जानते हो एक काम करते हैं। एक बार हमने ब्रह्मा जी की तपस्या किया था तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के हमें अमोघ शक्ति दिए थे और बोले थे मेरा बेटा ये दुश्मन परिवार चलाएगी। सुर असुर नाग नर किन्नर हो कभी न खाली जाएगी। ठीक है ना? इसका मारा बेसुर होता जिन उनके प्राण कमाता है और जिसके तल पे लग जाती है वो मृतक तुल्य हो जाता है। चलिए मैं ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करूंगा। हर सदा शिव हर हर। मूर्छा जागी
विजय किसकी हुई? हमारी सरकार। विजय का ढक्का मचा दो। हर हर महादेव। बोलिए दशग्रीव महाराजा रावण की। चकों को बोले वाकर को ठक्कर दो। हे बहादुर, ये देखो संग्राम भूमि के सामने मुर्दा पड़ा हुआ है। हाँ सरकार। और जो हमारा शत्रु है, इसे एक काम करो। सरकार देख लो चुकी। ना इसे उठा करके और समुद्र में फेंक दो। हाँ और मत्स्य सब खा जाएंगे। हाँ संग्राम पूरा शुभारंभ हो जाएगा। हाँ न सरकार। बोलो। यहाँ निपुर आ रहा है। हाँ हाँ, सदा सदा के लिए सो गया। आओ। उठा के फेंको बहादुर। क्या हो गया बहादुर? बड़ी ताकत लगी सरकार। अच्छा उठा के फेंक दो। अच्छा, फेंकिए। कहाँ फेंके हो? बस डरो है समुद्र। अच्छा, बहुत बहादुर हो। हाँ, बहुत। और ये कौन पड़ा है? पीछे देखो कौन पड़ा है। अरे हे बहादुर, इधर आ जाओ। खाने के लिए गाड़ी और काम के लिए पिछाड़ी हो। अच्छा, ये भूत है। अच्छा, अरे ये वही मुर्दा है। ये सरकार बड़ी ताकत लगी। कंधे टूट गए हैं या डरो है? न सरकार। हाँ, बोलो। এই লঙ্কা নয় চলিত আচার ভাল্য। हाँ ना, लंका में जितने भी हमारे बहादुर खाएंगे वो सब हमसे दुश्मनी करना शुभारंभ कर देंगे। हाँ इसलिए इसको समुद्र में फेंकना है। हाँ चलो, कोई और बहादुर है? हमारे श्री राजा राम जी घर का आपके तरफ से चलते प्रसंग पर 51 रुपए का पुरस्कार आया है। राम नहीं उठा पाता सरकार। आप 25 में समुद्र है। बोलो। अरे जिसका मुर्दा है वो खुद उसकी व्यवस्था करेगा। नहीं नहीं बहादुर, ये संग्राम भूमि हमारा है। हाँ यहाँ की व्यवस्था हमको करना है। हाँ बोलती। खैर, मैं समझ गया तुम्हारे भुजाओं में ताकत नहीं है। चलो दूर हट जाओ, मैं स्वयं जगह से उठा कर फेंक दूंगा। हाँ हर सदस्य हर महादेव। हर हर महादेव। देखी पवन सुत भायु गोड़ में वचन कहो। हरे देवद्रोही महाराजा रावण,
अच्छा। और लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर उनमें अशुद्ध हाथ लगाना चाहता है। ये नहीं जानता कि कहीं हनुमान छिपा होगा। वक्त आने के बाद हो सकता है तुम्हारी जीवन लीला ही समाप्त कर दे। अरे लंका के बहादुर, ये देखो कौन आ गया। अच्छा, दूसरा अपराध किसका था? हाँ, प्रथम अपराध था उस छोटे तापस का, दूसरा अपराध है ये, और तीसरा अपराध शाबाश। चलिए अब इसका नंबर लगाऊंगा। ये घूसा लगा दूंगा तो ये सदा सदा के लिए सो जाएगा। शायद अभी अपने घुटनों में ताकत रखता है, अच्छा, और धारण करने वाला है, तो सामने आ जाओ। मेरा ये मुक्का तेरे सीने में आ रहा है। महाराजा रावण की भूषिका हनुमान के इस सीने में सीने में आने दीजिए। चलिए 580 आप तक ही मुस्तार प्रभु जानते कि कभी भूमि न गिरा अरे महाराजा रावण, अच्छा चिंता हो गया। तुम्हारी मुस्तिका निष्फल हुई राम कृपा से आज। मेरे मुस्तिका वो लंका के सरदार। शायद देख लूंगा। महाराजा रावण, बोलो। आपकी मुस्तिका मैंने सीने में बर्दाश्त किया। अब ये हनुमान की मुस्तिका आ रही है, इसे आप ही बर्दाश्त करें। मूर्छा गई बहुत तो महाराजा रावण, अरे गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर आते हैं, पर दलित किया मैंने उनको जो मेरे सन्मुख आते हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का मेरे बल से अधीन हुआ। धिक्कार मुझ बलशाली को जो इस भांति चेतना हीन हुआ। अरे तुम्हें जो जन्म दिया, तुम्हारे माता और पिता को धन्य है जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्मा है। लंकाधीश्वर महाराजा रावण, पति राजा रावण का एक भूसा जानते हो कहाँ पहुंचा देता है? वो सीधे यमपुर का बसेरा बना देता है। लंकाधिपति महाराजा रावण, बोलो। जिस मुक्का के लगने से पृथ्वी धस जाए धरातल में, अच्छा, जिस मुक्का के लगने से पर्वत पिस जाए एक पल में, उस मुक्का के लगने से तू केवल मूर्छित ही हुआ। इससे दिल मेरा शर्मिंदा है जो तू पृथ्वी से खड़ा हुआ। हनुमान की मुस्तिका इस पर्वत में लग जाए, वसुंधरा पर लग जाए। ये वसुंधरा धरातल के लिए प्रस्थान कर जाती थी। उस हनुमान की मुक्का लगने के बाद चेतनाहीन होकर के उठ करके खड़े हो गए। मुझे बारंबार तू और धिक्कार है, मेरे माता और पिता को बारंबार धन्यवाद है। लंगर के बहादुरों, हाँ एक काम करना है। जिसका मुर्दा होगा वो स्वयं ले जाएगा। मुर्दा फरोशी करना हमारा काम नहीं है, ठीक है ना? परंतु एक काम करना, जिस समय ये मुर्दा उस बड़े तापस के पास में ले जाएगा है, और समय पीछे पीछे जाना, और ये देखना जितने भी बहादुरों को हम मारते हैं वो सारे बहादुर यहाँ से जाने के बाद वो बड़ा तापस चिंता कर लेता है उसके पास में कौन सी ऐसी फूटी है, कौन सा ऐसी दवाई है या कि तरीका है। जाओ चुपचाप चल के देखना, सुनना, और वो बूटी को देख लेना, ठीक है ना? उस दवाई को जान लेना। तो हमारे लंकागढ़ में जितने भी बहादुर मारे गए हैं उन सब बहादुरों को हम भी जिंदा कर देंगे। जाओ, जय शंकर की। अस कही जीवन कहूँ का पिला देखी रसान इसमें पा
रावण का द्वंद्व युद्ध चल रहा था। वैसे तो झंडा दोनों तरफ के गिर चुके थे, लेकिन महाराजा रावण ने अवसर प्राप्त करने के बाद कुमार लक्ष्मण के ऊपर किसी शक्ति का प्रयोग किया है, शक्ति का अनुसंधान किया है। लेकिन चिंतातुर होने की आवश्यकता नहीं है। शेषावतार लक्ष्मण कुमार अविलंब ही ठीक हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करें। हे अनुज लक्ष्मण, तुम इस तरह से बार बार यदि मूर्छित हुए तो हम दशरथ महाराजा रावण से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अनुज, हे अनुज, जागो लखन तेरी याद सताए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे, जागो लखन तेरी याद सताए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे। उठो लखन, बोलो ऋष, इस तरह से बार बार मूर्छित होना ठीक है। बोलो ऋष, जागो लखन तेरी याद सताए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे, जागो लखन तेरी। उठो अनुज, हे अनुज लक्ष्मण, जागो लखन देखो क्या हो रहा है, तुम्हें गोद में लेके कौन रो रहा है, जागो लखन देखो क्या हो रहा है, तुम्हें गोद में लेके कौन रो रहा है, जागो रुच, जागो लखन भैया। हे रुच, कुछ तो बोलो भैया। जागो लखन तेरी याद सताए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे। बोलो कुछ, हे अनुज लक्ष्मण कुमार, एक को लखन तेरी याद सताए, दूजे चंदा आग लगाए, एक तो लखन तेरी याद सताए, दूजे चंदा आग लगाए, आग लगी तो भैया। हे अनुज, बोलो अनुज, आग लगी तो भैया कौन बुझाए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे, जागो लखन तेरी याद सताए रे, नींद न आए भैया चैन न आए रे। उठो अनुज, बोलो कुछ तो बोलो मेरे अनुज। भैया आयत विश्वकर्मा आपके तरफ से राम जी के विलाप में दुखित होकर के दशरथ हम इस तरह से दशग्रीव महाराजा रावण से कैसे विजय प्राप्त करेंगे। हे भाई क्यों मूर्छा बंद हुए, कुछ अपने बल का याद करो, दुश्मन द्वारे है खड़ा हुआ, उठ करके तुम संग्राम करो। बोलो लक्ष्मण, किसको बोलो। फिर यहाँ सुखेना वैद्य नहीं, जो औषधि तुम्हें बताएगा। हे अनुज, हनुमति को इतना समय कहाँ, जो जीवन मुक्ति लाएगा। बोलो लक्ष्मण, जागो मेरे अनुज। हे अनुज, मैं तेरे बल पर लड़ता था, क्या तू ही मुझे हराएगा। ओ रघुकुल बांके के छतरी, क्या कुल की नाक डुबाएगा।
कर आए जोश नहीं, भाई के दुख में भाई ही रह सकता है, खामोश नहीं। जागो लगे उठो, उठो, तुम्हें अपने रघुवंश की सौगंध है। जागो अनुज, जागो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला। उनको धर्म में सिखाए, तन में अकिया तुर आए। जय शंकर की। जय शंकर की बहादुर। बोलो क्या हुआ? देखो देखे हो? अम्मा, क्या देखे हो? अम्मा उजियाले कर गई। अच्छा, लंकागढ़ के जितने बहादुर मारे गए हैं हाँ वो सारे जिंदा हो जाएंगे। हाँ हाँ बहुत खूब, बहुत। सरकार। चलिए कोई बात नहीं। देखाओ तो सरकार कैसे करो। अच्छा, हाँ युक्ति देख करके आए हो? हाँ युक्ति देखाओ। अच्छा, बोलो। हाँ बोलो। अच्छा, करो जो बड़ा पोतर है वो ले जाके तुम्हें। अच्छा किया। तो वो क्या करी? रुक जाओ। सरकार। बोलो बहादुर। यह वो तो छोट पोता अब हो गया बड़ा पोता। अच्छा, पर सरकार बोलो। वो करे लगो। क्या बोलने लगा? हे अनुज, उठो भैया। अरे है भाई क्या मूर्छा बनते हुए कुछ अपने बल का ख्याल करो। दुश्मन द्वारे है खड़ा हुआ, उठ करके तुम कंगाल करो। भैया लक्ष्मण, अब यहाँ सुखेगा बैठी नहीं। भैया आशीष त्रिपाठी जी, आपके तरफ से इस जोकर की गाला में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। मंडल की ओर से कोर्स धन्यवाद। अब यहाँ सुखेगा बैठी नहीं, जो औषधि तुम्हें बताएगा हनुमत को इतना समय का, जो जीवन बूटी लाएगा।
विजय प्रकाश आपके तरफ से इस जोकर की कला में खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज को से बहुत सा धन्यवाद। अच्छा एक छोटा पट्टा है। छोटा पट्टा जी का इस प्रकार से वो चिंता किया है। सरकार आप तू भी चिंता करेगा। आप सबका किया भैया प्रेम और आंसू की तरफ से जोकर की कला में खुश होकर के 5 रुपए का पुरस्कार हुआ। मंडल को से बहुत धन्यवाद। 50 ध्यान है यार। चलो अब युद्ध का ढंका बजा दो सरकार और झंडा खड़ा कर दो, फिर से संग्राम शुरू होगा। हर हर महादेव गई भाई रन संग मुखे अतिया तोरे आई। आप दशरथ महाराजा रावण से युद्ध करते करते श्रमत हो चुके हैं, इसलिए आप मेरा और दशरथ महाराजा रावण का द्वंद्व युद्ध देखिएगा और कटक को संभाल कर रखिएगा। अस कही रथ रघुनाथ चला चरण पंकज सिरनावा। विजय भाव है तापस। कहे दशरथ तुमने जिन बहादुरों में से विजय श्री हासिल किया है, देख मैं उन बहादुरों में से नहीं हूँ। रावण नाम जगत जस जाना लोक अब जाके बंदी खा। अरे तापस, दशग्रीव महाराजा रावण को सारा संसार जानता है। जैसे बंदी गृह में लोकपाल दिग्पाल सदा सदा के लिए बंद है। हर दोषण विनाद तुम हमारा बधो व्याधि की बाली विचार। अरे तापस, खर दोसर तिथरा और कबंध को तुमने मारा है तथा बेचारे बाली को एक महीने की भांति छोड़ के मारा है। निश्चर निकर सफल संहार्य हो कुंभकर्ण घरना दही मारे। अरे तापस, लंका के निशाचरों का वध तुमने किया, हमारे भ्रात कुंभकर्ण और मेघनाद का वध तुमने ही किया है। आज पैर सबसे निवाही जौरन भूख भाज नहीं जाए। हे तापस, आज उन सबको मैं पैर संग्राम भूमि में लूंगा, नहीं तो इस संग्राम भूमि को छोड़ करके और अपने देश के लिए हमारा हो जाओ। आज करो खलकाल हवाले पर कठिन रावण के। हे तापस, आज ही दशग्रीव महाराजा रावण से तुम्हारा पाला पड़ा है। देखो कितना कठिन और कठोर पहलवान है। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जल बस जल दिखाओ मनुसाई। अरे दशग्रीव महाराजा रावण, बोलो। आप सत्य ही कह रहे हैं, परंतु जल्पना करने वाले मनुष्य इस संसार में 3 प्रकार से पाए जाते हैं, अच्छा, जो कि इस प्रकार से है। पहला तो गुलाब रूपी, जैसे कि गुलाब फूल देता है फल नहीं देता, गुलाब रूपी मनुष्य कहते हैं परंतु करते नहीं। दूसरा आम रूपी, जो आम है वो फूल भी देता है और फल भी देता है, आम रूपी मनुष्य कहते भी हैं और करते भी हैं। तीसरा कटहल रूपी, जो कटहल है वह केवल फल देता है फूल नहीं देता। कटहल रूपी मनुष्य कहते तो नहीं परंतु कहकर जरूर दिखला देते हैं।
इसलिए आज वह अवसर आ गया है। मैं कहता तो नहीं, परंतु करके अवश्य दिखलाऊंगा। और आज बुलाव होती है, कहते तो है परंतु कुछ कर सकते नहीं। भैया धर्मेंद्र कुमार आपकी तरफ से चलते प्रसंग में 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है रामलीला समाज को। है तापस, इसके आशीष मेरे और तशीष मेरे और भुजा बीच मेरे, ये पूरा प्रमाण की लंका कोट मेरे, संपत्ति अटूट मेरे, बात करूं करवार कुमार आभ्रार की। 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, कई लाख चौकी मेरे, राक्षसों के अंत की। सुन रे तापस, प्रण रोक के कहा था ये रावण, पहले नहीं हो जान, ताप पीछे नहीं हो जान की। अच्छा, अरे दशग्रीव महाराजा रावण, बोलो। शीश के आशीष ले हो, 10 शीश भुजा 20 ले हो, ये पूर्ण प्रमाण की। लंका ऐसी कोट ले हो, संपत्ति अटूट ले हो, बात तेरे गर्व व गुमान अहंकार की। 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो, कई कोट चौकिया ले हो, तेरे राक्षसों के अंत की। सुन दशग्रीव महाराजा रावण, प्रण रोक के कहा तो हो राम, पहले लूंगा जान, फिर बाद में लूंगा जानकी। अच्छा, अरे वो भरत का राज करे तो स्वर्ग राक्षसों नहीं रहा, आ सकते नहीं हो लंका को जब तक रावण का है जीना। अरे दशग्रीव, वह नहीं कहीं दम सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश श्याम का पूरा है, कर देगा चुरा दुष्टों का। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। अच्छा, अरे दशग्रीव महाराजा रावण, बोलो। तरवर कितना भी ऊंचा हो, पर तरवर ही कहलाता है। तनक हवा के लगते ही वह सर के बल आ जाता है। अच्छा, मैं समझता हूँ। अरे सोने की गहलत बनी जाटी दिगंबर है ना भैया, अगर है सुरवाली के अंदर कागरी हो तब सीधो न भैया। इंद्र को जब जीत लियो तब कौन अमोसन युद्ध करैया। एक हंसी मुहियावत है, दल साजो है ये बानर देर खवैया। दशग्रीव महाराजा रावण, बोलो। है शक्तिशाली वही जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला जब फल फलता है, नीचे को झुकता जाता है। अच्छा, है तापस दशारण द्वार 10 सम्राट को तनीस कहते हैं, भुजाएं 20, 10 शीश मुझे जगदीश कहते हैं। घराव देखे बच्चों को मैं गोद लेता हूँ, न देखा भाग की रेखा तो उठा करके टांगे छीन लेता हूँ। खाओ से पसीना आता है और शैतान को, मैं बड़ा हूँ इन पापियों की जान को। मेरे भय से कांपती ये स्वर्ग पृथ्वी कौन है, मैं हूँ जगत का ईश्वर। बोलो, मुझसे बढ़कर के कौन है। भैया प्रशांत गुप्ता, भैया प्रशांत गुप्ता आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग में 20 रुपए का पुरस्कार आया है रामलीला समाज को। सिकोट से धन्यवाद। प्रभुता का मद उतना अच्छा जिसमें विवेक और ज्ञान रहे। रघुवंश कुल से टक्कर है तो मस्तक का भी ध्यान रहे। अच्छा, अरे धर्म हंस के केवल कस के दास की कच खा जाए, उठाओ अपने शमशीर को तो शेष के फल बार बार मचल जाए। ये आगे भैया किशन गुप्ता जी आपकी तरफ से चलते प्रसंग पर 50 रुपए का पुरस्कार आया है मंडल कोट से। कोट से धन्यवाद। लगाना कोट सा सीना बिलारो अपने पंजों से और खरच कर नेक सा धीरी गिरा दूं सो भिंडल से। अरे दशग्रीव महाराजा रावण, बोलो। मैं भूख नहीं न रोग नहीं, परमेश्वर हूँ पुरुषोत्तम हूँ। संग्राम छोड़कर मैं भागूं, क्या ताकत में तुझसे कम हूँ। तू कहता है मैं मारूंगा, जब तू ही खुद मर जाएगा। शस्त्र उठाकर ये रावण तू मेरे सम्मुख आएगा। ना चाहे मुझे राज्य की है, ना स्वर्ग मुझे अति प्यारा है। ये 3 लोक 14 भुवन सब जगह में राज्य हमारा है। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, ये जगत मेरा उजियाला है। इस पृथ्वी को मैंने बना कई बार मिटा भी डाला है। इसलिए अब तक तो खेल खिलाता था, अब राजी नहीं खिलाने में। मरते मरते तू सुनता जा, तू द्वारपाल मेरा ही था साथ में तेरे कुंभकर्ण, पहरा बैकुंठ के धाम में था। जब सनत सनंदन सनत कुमार को आने नहीं दिया दर पे, तो श्राप प्रसाद उन्हीं का है। जब मुनि जी से अधिक क्रोध किया, तब तुम दोनों ने अर्ज किया। 7 जन्म को दूर समझ कुछ जन्मों को स्वीकारा है।
तेरे उद्धार के कारण ही इस राम रूप को धारा है। पहला जन्म जो है तेरा अघवासुर बनकर आया था, कश्यप मछली का रूप धार हमने ही तुझको मारा था। दूसरा जन्म जो है तेरा जालंधर बन उपजाया था, वृंदा का सत हमने टाला, शिव जी ने आपको मारा था। हाँ, एक जन्म अब बाकी है, द्वापर युग जो आएगा वक्रदंत हो कुंभकर्ण और तू शिशुपाल कहाएगा। वसुदेव देवकी के ग्रह में उनका सुख बनकर आऊंगा, श्री कृष्ण मुरारी मुरलीधर और श्री घनश्याम कहाऊंगा। वहां भी आकर के दशग्रीव, वहां भी आकर के रावण तू मुझसे रार मचाएगा। मेरे इन हाथों से मरकर मेरे ही धाम को जाएगा, मेरे हाथों से मरकर ही जाएगा मेरे धाम को तू। तब ज्ञान दृष्टि तुझको होगी, पहचानेगा इस राम को तू। अच्छा, चार का राजा मैदान में गार तुझे अखबार है, फिर देख लिया जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है, किसके सीने में किसके भुजाओं में क्या जान है। वीर कहते हैं किसे, वीर की क्या हाल समझ। महाराजा रावण से लड़ते लड़ते उन्हें अनेकों प्रकार से बाण का प्रहार किया है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? यदि आप कुछ बता सकते हैं तो बताइएगा। हे दीनबंधु, नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ दियतरा मन बलता। हे कृपालु, आप इसे चाहे कितने भी बार मारे परंतु नहीं मरेगा कृपालु, क्योंकि इसके नाभि में अमृत का कुंड है कृपालु। इसलिए आप 31 बार साथ में मारिए, 10 बार 10 मस्तक में और 20 बार 20 भुजाओं में और 1 बार नाभि में मारिए कृपालु, तभी ये मरेगा, बीच में ये नहीं करेगा। अवश्य सखा, हम ऐसा ही करेंगे। लंका बचे बहन हो, ये देखो, यदि मैं इसे लात मार के लंका से बाहर न किया होता तो मृत्यु का कारण कोई भी नहीं बता सकता था। ठीक है ना, ये हमारी पहली कमजोरी है। खैर कोई बात नहीं है, हम बहादुर हैं। यदि संग्राम में आए हैं तो जीना और मरना तो होता रहता है। चलो संग्राम करेंगे। हम शिव हर हर महादेव।
सभी लोग तालियां तो बजाओ। सीता प्रथम अनल मोहाती प्रगट कीन जह अंतर साथी। जानकी जी को वहां से पैदल ही आने दीजिएगा। जो जितने भी बानर भालू हैं वो सभी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ तक पैदल ही आने दीजिएगा। श्रीखंड समपापक प्रवेश कियो सबीर प्रभु मैथिली जय हो। हे देवी सीते, जिस तरह से मैं आपको अग्नि में सौंप कर दशरथ जी महाराजा रावण के अंश को विध्वंस किया है, उसी तरह के आप इस अग्नि की साक्षी देते हुए ये वामन स्वीकार करिएगा। जिस प्रकार से मुझे दंडकारण्य वन में पवित्र जानकी नंदनी को सौंपा था, यह वैसे ही पवित्र हैं, शुद्ध हैं। आप इन्हें पामांग में स्थान दें, यह निर्दोष है। अवश्य चितई सबल पर की जाया बोले मृदुल बचन रघुराया तुम्हारे बल में रावण मारो तिलक विभीषण कहूँ संसार। हे वानर भाइयों, मैं आपके सभी योद्धाओं की ताकत से, सभी के बल से ही दशरथी महाराजा रावण के सभी परिवार समेत का वध किया है और दशरथी महाराजा रावण से विजय प्राप्त किया है। निज निज गृह तुम सब हो सुमर हो महिंद्र बहु जनिका हो। इसलिए मुझे कहने में बड़ा खेद हो रहा है। अब आप अपने अपने गृह के लिए जा सकते हैं। प्रभु जो कहो तुम्हें सब शोभा हमरे हो तो वचन सुनियो। प्रभु आपने जो कहा वो आपको शोभा देता है, आपके लिए शोभा को प्राप्त होता है। लेकिन आपकी वाणी को सुनने के बाद, आपके वचनों को श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में मोह उत्पन्न हो रहा है। प्रभु, मोह उत्पन्न हो रहा है। सुने प्रभु वचन लाज हम रही मसक कहूँ भगवती हित करही। भला बताइए ना प्रभु, एक बेचारा मच्छर पक्षीराज गरुड़ की कैसे मदद कर सकता है? उसमें वो समर्थता नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है कि एक मच्छर गरुड़ की मदद कर सकता है। अतिशय प्रीत देखिर बुराई लीने सकल विमान चढ़ाई। फिर चला जाए, आज ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। मन बहु भीत चरण सिरुना उत्तर किसी विमान चढ़ायो। चलन विमान प्रवाहन होई जय रघुवीर गाई सब कोई। हे देवी सीते, यहाँ हमारे छोटे अनुज ने दशरथी महाराजा रावण के अनुज पुत्र मेघनाद का वध किया है। हनुमान अंगद के मारे यहाँ जितने भी निशाचर पड़े हुए हैं, तात हनुमान व अंगद जी के मारे हुए हैं। कुंभकर्ण रावण बहु भाई
हे देवी सीते, और ये जो सामने रंग ये युद्ध स्थल दिख रहा है, यहाँ जितने भी बड़े बड़े निशाचर हैं, दशग्रीव महाराजा रावण, कुंभकर्ण, ऐसे बलशाली योद्धा यहाँ भी मारे गए हैं। यहाँ से तो बांधो मरो हाथों से सुखा सीता सहित विवादी हे देवी सीता एवं सभी वानर भालुओं, हमने यहाँ शिव जी की स्थापना करते हुए भली भांति से पूजन किया है, इसलिए सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले रामेश्वर धाम की जय। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, गंगा के बन जहाँ परम सुहावा, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, गरीब रूप का बल बुझाई। हे काठियों भाई, आप यहाँ से अपना छोटा रूप धारण करते हुए शीघ्रता से शीघ्र अयोध्यापुर के लिए जाइएगा, क्योंकि अवधि व्यतीत होने के पश्चात हम यदि वहाँ नहीं पहुँचे तो हमारे अनुज अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। मैं ब्रह्मचारी का वेश धारण करके अयोध्या के लिए गया। अवश्य ठीक है प्रभु, आदेश का पालन होगा। तुरंत पवन सुत गबनत पाऊं, तुरंत पवन सुत पवन भराए द्वार बही गऊं। वहाँ एक दिन अवध करी हथियार तुम हो, आए भरत संग सब लोग, रघुवीर जियो। जिस भक्त सवारी रघुबर की वनवास से आने वाली थी, जिस भक्त सवारी जिस भक्त सवारी रघुबर की वनवास से आने वाली थी, हर फूल चमन पर खिलता था, हर फूल चमन पर खिलता था, कोयलियाँ डाली डाली थी, जिस भक्त सवारी आए भरत संग सब योगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। हाँ भैया, ये आपकी तरफ से 1 रुपये प्रसंग में 10 रुपये का पुरस्कार आया है। राधेय समाज को शिकों से धन्यवाद। आज को दिन छोरी माँ छोरी माई, रावण से आए
कहे दातनो भाई आपने इन दाढ़ी वालों को प्रणाम किया। अवश्य हम जितने भी भाई हैं, सब कौन है? हे दातनो भाई इनका परिचय क्या है? ये और हमारे आपने गुरु नारायण क्या हैं। गलत किया है? हे दातनो भाई देर बंधु। ये हमारे कुलगुरु हैं। अच्छा, आपके गुरुगुरु हैं? अवश्य तात सभी लोग इन्हें प्रणाम कीजिएगा। शेष की आज्ञा। संपूर्ण वानर भाइयों, आप लोगों को दीर्घायु प्राप्त हो। ये तो वानरों का स्वभाव ही होता है। कहे गुरुदेव जी आपने अपने पिता के आदेश को पालते हुए 14 वर्ष तक वन प्रदेश में रहे। आज वो अवधि आपकी पूर्ण हुई। आपने अपने वचन को निभाया और भारत के प्राणों को बचाया। आप धन्य हैं। ये जो वानर समुदाय को लेकर के लंकाधिपति के ऊपर विजय प्राप्त की, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। रघुनंदन, जैसे आपने अपने धर्म शील स्वभाव से लंका में अपना धर्म की ध्वजा लहराई है, मैं चाहता हूं आप इस अयोध्या के भी राज्य को संभालते हुए और संसार में धर्म की ध्वजा को लहराएं। इसलिए हे रघुनंदन, आप स्नान करें, मज्जन करें और राज्य के जितने भी नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए और इस अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करें। गुरुजी, हमको भी स्नान वगैरह करना है ना? अवश्य। और हमको भी अलंकृत होना है ना? अवश्य दातनो भाई जिस तरह से तैयार होंगे, आप उनके सेवक हैं, सभी सेवक भी उसी तरह से संपूर्ण वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होंगे और इस राज्यसभा में बैठ करके रघुनंदन के राज्याभिषेक की सुंदर तैयारियों का आनंद लेंगे। और भगवान के टीका के साथ साथ हमारा भी टीका होगा। अवश्य, क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग तो बड़भागी हैं जो उनके चरणारविंदों में रह करके अपने प्राणों के प्रवाह न करते हुए और वन प्रदेश में आपने उनका साथ दिया है। बोलिए वशिष्ठ जी महाराज की। जो आज्ञा गुरुदेव हैं, हम ऐसा ही करेंगे। अवश्य। अरे उठे मनवा में सबके हिलोर सजनी, उठे मनवा में सबके हिलोर सजनी। राम आवे, राम आवे अब देखी और सजनी। राम आवे अब देखी और सजनी।
गाँव में आवे गाँव में आवे नाचो रे नाचो रे गाओ रे गाओ रे नाचो रे नाचो रे गाओ रे गाओ रे उठे मनवा में सबके हिलोर सदेनी उठे मनवा में सबके हिलोर सदेनी गाँव में आवे मेरे देने रामचंद्र बैठे सिंहासन तालियां लगा दीजिए सभी कोई सब लोग जोरदारी के साथ में यह राज सिंहासन सुख भोगने का सिंहासन पूरी प्रजाजन की सेवा करने के लिए जो राजा अपनी प्रजा का प्राणवत ध्यान रखता है वह राजा सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। इस संसार में तो उसकी कीर्ति होती ही है, परलोक में भी उसकी कीर्ति होती है। राजा जिस प्रकार के आचरण करते हैं उसी प्रकार से उनकी प्रजा भी आचरण करती है। इसलिए हे रघुनंदन, मैं आज तुम्हारा राष्ट्रीय करता हूँ। सहस्र लगाइए भक्तों जोरदारी के साथ में तालियां। सभी भक्त भक्तों के जोरदारी के साथ में तालियां लगाएंगे। जो नहीं लगाएगा उसका हाथ यूं, जो नहीं बोलेगा तुमको हो जाएगा। लगाइए सब लोग तालियां। रामचंद्र की, भगवती श्री सीता जी की, श्री लक्ष्मण कुमार की, वीर बजरंगबली की, आज के आनंद की। भैया लाल आप हमारा रहने वाले हैं। आप की तरफ से परमात्मा